बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.6 लेके हाजिर हूँ। 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर इज़ 120, फाइंड द नंबर। टू कंसेक्टिव इवन नंबर है हमारे पास, तो हमने लेट कर लिया एक नंबर x और दूसरा x+2 और टू कंसेक्टिव इवन नंबर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों नंबर को लिखा है x मल्टीप्लाई x+2 इक्वल टू 120 जो उसने दिया है। इसको मल्टीप्लाई किया x साथ हुआ x² + 2x इक्वल टू 120। 120 को उठा के दे लें, x² + 2x - 120 इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चे फैक्टर ढूंढने जिनको प्लस माइनस करे तो 2 आए, मल्टीप्लाई करे तो 120 आए। तो बच्चों हमने दो फैक्टर ढूंढे, एक 12 और एक 10। फैक्टर ढूंढना बच्चा लेंगे कैलकुलेटर में mod 5 और 3, ये दोनों बटन प्रेस करेंगे। पहले लिखिए 1 इक्वल को प्रेस करें, फिर लिखें 2 इक्वल को प्रेस करें, फिर -120, तो इक्वल को प्रेस करें तो आपके पास इसका आंसर वो दे देगा 12 और 10। आगे जो इनके साइन है वो आप खुद अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, देख के बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन और छोटी वैल्यू के साथ दूसरा साइन। तो बच्चों अब फर्स्ट 2 में आपको नज़र आ रहा है x कॉमन, x को बाहर लेंगे अंदर आ जाएगा x+12। आगे बच्चों माइनस दोनों में -10 आपका कॉमन है, -10 बाहर लेंगे तो x+12। तो एक हमने लिख दिया x - 10, दूसरा लिख दिया x+12 इक्वल टू 0, x - 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 और दूसरा x+12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -12। टू कंसेक्टिव इवन नंबर है 10 और -12। द डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। और जो दो नंबर हमने लिए हैं दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो लेट x बी द पॉजिटिव नंबर। हमने लिया x पॉजिटिव नंबर अकॉर्डिंग टू कंडीशन x² - x इक्वल टू 380। एक x² लिया है बच्चों क्योंकि उसने कहा x² है और एक सिंपल है, जो हमने लेट किया x उसी का स्क्वायर ले लिया। आगे बच्चों हमने दूसरा x लिया इक्वल टू 380। 380 को उठा के हम इधर ले हैं, साइन चेंज कर दिया, x² - x -380 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के फैक्टर ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 380 आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो बच्चों हमने -20 और +19 पुट किया है इसमें। फर्स्ट 2 में आपका x कॉमन, x को बाहर लिया, x - 20 आ गया और दूसरे दो में बच्चों 19 कॉमन है तो 19 को बाहर लिया, x - 20। एक बच्चा हमारे पास आ गया x - 20, दूसरा आ गया x+19। x - 20 इक्वल टू 0, दूसरा x+19 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू -19। There the number is 20. The difference of the cubic of two number is 91. Find them. बच्चे एक लेट द टू नंबर हमने इसमें किया, एक x और दूसरा डिफरेंस। वो कह रहा है डिफरेंस का मतलब है माइनस करना, दूसरा है x - 1। उन दोनों का क्यूब ले लेना और वो इक्वल है 91 के। x का भी क्यूब ले लिया, माइनस डिफरेंस की वजह से माइनस है, x - 1 का भी क्यूब ले लिया इक्वल टू 91। अब क्यूब का फार्मूला आपको पता है, a - b का होल क्यूब इक्वल है a³ - b³ - 3ab a - b। अब बच्चों ये x³ नीचे आ गया माइनस ये साइन, आगे क्यूब का फार्मूला हमने खोल दिया। हमारे पास a जो है वो x है, x का क्यूब -1 का क्यूब -3ab वो x है और b आपका 1 है, आगे x - 1 इक्वल टू 91। x³ माइनस आगे x³ 1 का क्यूब 1 ही होता है, -3x आगे x - 1 इक्वल टू 91। x³ - 1 आगे बच्चों ये दोनों आपस मल्टीप्लाई हो गई, 3x² प्लस प्लस 3x इक्वल टू 91। x³ आगे साइन चेंज कर दिए सब के, -x³ + 1 + 3x² - 3x इक्वल टू 91। बच्चों x³ आपका x³ से कैंसिल हो गया। आगे बच्चों हमारा आ गया 3x² - 3x + 1 और इस 91 को उठा के तो लेके -91 इक्वल टू 0। 3x² - 3x - 19 इक्वल टू 0। अब जो इसमें से हमने 3 बार कॉमन ले लिया, अंदर रह गया हमारे पास x² - x - 13 इक्वल टू 0। 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया इधर x² - x - 13 इक्वल टू 0। अब जो प्लस माइनस करें तो x 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। दो फैक्टर हमारे पास आ गए, -6x + 5x।
जो दोनों फैक्टर में फर्स्ट टू में देखें हमारा एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन बाहर ले लिया, अंदर आ गया एक्स माइनस सिक्स। दूसरे दो में हमारे पास 5 आ गया, अंदर आ गया एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। एक बच्चों हमारे पास आ गया एक्स माइनस सिक्स, दूसरा आ गया बच्चों एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 6, और दूसरा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 5। देयरफॉर द नंबर whose cubic difference is 91 are 6 and minus 5। क्यूबिक डिफरेंस इसका 91 है और दो नंबर जो एक 6 है और एक माइनस 5 है। ऑफ क्रिश्चियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बच्चों दो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहले बच्चों दो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई जो 9 के इक्वल है, तो हमने लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। उसका सम भी किया तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब दूसरा कह रहा है जो सम है उसका स्क्वायर भी ले और वो इक्वल है 45। तो बच्चों उसी का हमने स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। एक को इक्वेशन 1 कह दिए, दूसरे को इक्वेशन 2 कह दिए। बच्चों इक्वेशन 1 से हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एक्स को उठा के हमें दल लें, वाई इक्वल टू 9 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 3 कह दिया। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दिया 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 45। अब बच्चे इसका स्क्वायर खोल दिया, एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 9 18 एक्स और 45 उठा के दले हैं माइनस 45 इक्वल टू 0। बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 से 45 जाएगा तो 36 इक्वल टू 0। और जो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, बाहर अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। और जो 2 को नीचे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, इधर हमारे पास वैल्यू रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। फैक्टराइजेशन हमने की है, प्लस माइनस करें 9 है और मल्टीप्लाई करें 18। दोनों फैक्टर हमने ढूंढ लिए हैं 6 और 3, माइनस 6 और माइनस 3, 3 और 6 9 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। फर्स्ट टू में आपका x कॉमन है, एक्स बाय लिया, अंदर आ गया x माइनस 6। दूसरे दो में बच्चों हमारे पास माइनस 3 कॉमन है तो अंदर आ गया x माइनस 6। तो हमने लिख दिया x माइनस 3 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 6। पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास y की वैल्यू थी, इक्वेशन नंबर 3 थी y इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अब दोनों x आ गए, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स, x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 9 माइनस 3 और y हमारा आ गया 6 और दूसरा 6 है x, तो वही इक्वेशन है y इक्वल टू 9 माइनस 6, y इक्वल टू 3। अब दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं। बस द सम ऑफ टू नंबर इज 11। दो लाटा हमने दो नंबर किए हैं x और y, सम है दोनों का तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड प्रोडक्ट इज 13। दोनों को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई इक्वल टू 13। एक को क्वेश्चन 1 कह दिया, दूसरे को क्वेश्चन 2 कह दिया। क्वेश्चन 2 है बच्चों एक्स वाई इक्वल टू 13 बाई वाई। एक्स को हमने पुट किया है, हमारी पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11। अब बचा एक्स वैल्यू पुट किया 13 बटा वाई प्लस वाई इक्वल टू 11। दोनों का एलसीएम दिया वाई है, ऊपर बच्चों 13 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11। अब बच्चों वाई को बाहर लिया, अंदर आ गया हमारे पास 13 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 11 वाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू 11 वाई। अब जो 11 वाई को उठा के दे लेके आए हैं, वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। दोनों के फैक्टर हमने बनाए माइनस 5 वाई माइनस 6 वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। पहले दो में बच्चों वाई कॉमन है, वाई बाहर लिए, अंदर आ गया वाई माइनस 5। दूसरे दो में 6 कॉमन है, 6 बाहर लिए माइनस 6, तो अंदर आ गया वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। एक हमारे पास वैल्यू आ गई है वाई माइनस 6, दूसरी आ गई है वाई माइनस 5। वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, वाई माइनस 5 भी इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 6 आ गया, दूसरा वाई इक्वल टू 5। अब बच्चों हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, एक्स इक्वल टू 13 बाई वाई, वाई हमारा 6 है तो एक्स इक्वल टू 13 बाई 6, एक्स इक्वल आ गया 5 की। वाई इक्वल टू 5 है, एक्स इक्वल टू 13 बाई वाई की वैल्यू 5 पुट किया, एक्स इक्वल आ गया 6। देयरफॉर टू नंबर इज 6 एंड 5। The sum of the square of two consecutive odd number is
34। फाइंड द इंटीजर। वो कहता है द सम ऑफ स्क्वायर टू कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 34। हमने दो कंसेक्टिव ऑड नंबर दिए, एक x-1 ले लिया और दूसरा x+1 ले लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x-1 का स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा स्क्वायर भी लेना है, दूसरा x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 34। अब इसका होल स्क्वायर खोले दोनों का, पहला का एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, दूसरे का खोले प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 34। अब बच्चों 2x से कैंसिल हो गए, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर 1 और 1 प्लस 2 इक्वल टू 34। 2x स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 32। 2 को नीचे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ गया 16। दोनों तरफ अंडर रूट लिया, x इक्वल टू प्लस माइनस 4। Now putting the value x in x-1 and x+1। x-1 x हमारा क्या है, x हमारा है +4 और -4, तो इधर वैल्यू पुट किए 4 - 1 इक्वल टू, दूसरे पुट किया x+1, x हमारा 4 है, 4 + 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा बच्चों। अब x-4 पुट किया, -4 पुट किया इसमें, तो -4 और -1 इक्वल टू -5 आ गया, और दूसरा -4 और +1 पुट किया तो इक्वल टू -3। चारों आंसर आ गए हैं, 3 -5 5 और -3। 7 है द सम ऑफ एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 15 ईयर। 10 ईयर अगो द फादर वाज 9 टाइम एज ओल्डर एज हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फादर है बच्चों, फादर की 9 टाइम ज़्यादा है, तो हमने लिख दिया इसमें 9x, और सन का x। आगे बच्चे वो कहता है कि फादर 10 ईयर द फादर वाज 9 टाइम ओल्डर एज सन, तो इसमें हमने लिख दिया 9x प्लस 10, और दूसरी तरफ भी हमने लिख दिया x प्लस 10। फादर एज प्लस सन एज इक्वल टू 15 ईयर। अब फादर एज है 9x प्लस 10 और सन एज है x प्लस 10 इक्वल टू 50। 9 + 1 10x, 10 + 10 20 इक्वल टू 50। अब जो 10x इक्वल टू 50 माइनस 20, 10x इक्वल टू 30, 10 नीचे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास x आ गया 3। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 9x प्लस 10, 9 × 3 प्लस 10, 9 3 = 27 प्लस 10 इक्वल टू 37 ईयर। फादर की जो एज है वो 37 ईयर, और सन एज है x प्लस 10, x हमारा 3 है प्लस 10 इक्वल टू 13 ईयर। जो बच्ची की एज है बच्चों वो 13 ईयर है। अगर क्वेश्चन नंबर 8, अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45 व्हेन द डिजिट आर रिजॉल्व इफ द सम ऑफ डिजिट इज 11। फाइंड द नंबर। 2 डिजिट है बच्चों, वो कहता है एक डिजिट है, लेट द नंबर, 2 नंबर हमने लेट किए हैं 10x प्लस y, और वो कहता है कि दूसरा इसका रिजल्ट आएगा 10x प्लस y माइनस, अब देखें y के साथ 1 था तो इधर हमने कर दिया 10y प्लस x, इसको उलट कर दिया इक्वल टू 45। अब इसको हमने ओपन करना है, 10x प्लस y माइनस 10y प्लस माइनस x इक्वल टू 45। इधर बच्चों हमारे पास आ गया 9x माइनस 9y इक्वल टू 45। 9 बाहर कॉमन ले लिए, अंदर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 45। 9 नीचे डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ x माइनस वाई इक्वल टू आ गए 5। उसने कहा गिवन कंडीशन इज 11, तो x प्लस वाई इक्वल टू है हमारे पास 11। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है ये x प्लस वाई इक्वल टू 11, दूसरी है ये x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो बच्चों y से कैंसिल हो गए, 2x इक्वल टू 16, 2 नीचे डिवाइड किया, x इक्वल टू 8। अब बच्चों हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 11, x है हमारा 8, 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, y इक्वल टू 11 माइनस 8, y इक्वल टू 3। अब बच्चों ये वैल्यू इधर पुट कर देनी है, 10x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब x है हमारा 8, तो इसमें हमने बच्चों 8 पुट कर दिया, प्लस y हमारा क्या आ गया 3, तो 3 पुट कर दिया इक्वल टू 80 प्लस 3 इक्वल टू 83। 2 डिजिट इज 20। लेट 2 नंबर हमने कर लिए हैं x और y। फाइंड द नंबर इज सम ऑफ द फर्स्ट नंबर स्क्वायर दैट इज, हमने लेट किया x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, दूसरा हमारे पास आ गया x वाई स्क्वायर इक्वल टू 40। तो बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, x इक्वल टू 20 माइनस वाई आ गया, तो x की वैल्यू जो है हमारे क्वेश्चन 1
में क्वेश्चन 2 में पुट कर देंगे x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40। अब x हमारा क्या है 20 माइनस वाई, आगे प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू 40। तो जो यहाँ पे 20 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर 40 को उठा के दे लेंगे -40 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 वाई स्क्वायर। अब इसके फैक्टर ढूंढे हमने -5 और +4y -20 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में 2 कॉमन है तो y में अंदर आ गया y -5 और सेकंड टू में 4 कॉमन है y -5 इक्वल टू 0। एक आ गया बच्चे y +4, दूसरा है y -5 इक्वल टू 0। 4 इक्वल टू 0 y -5 इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4 y इक्वल टू 5 x इक्वल टू 20 माइनस वाई, वाई हमारा है -4, उसकी वैल्यू पुट कर दिया x इक्वल टू 20 माइनस प्लस 4 इक्वल x इक्वल आ गया 24। दूसरा y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 20 माइनस 5 x इक्वल टू 15। हमारे पास चारों आंसर आ गए 24 -4 15 और 5। 10 है हमारे पास the reciprocal of the sum of reciprocal of two number is 12 by 5. Find the number if their sum is 10। प्रश्न का एक नंबर अगर आप x करते हैं तो दूसरा नंबर इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हमने लेट किया पहला नंबर x, दूसरा 1 बाई एक्स, और सेकंड नंबर हमने y किया और रेसिप्रोकल इसका 1 ओवर y कर लिया। पहले उसने कहा सम ऑफ फाइंड द नंबर इज सम इज 10। तो हमने पहले इसको इक्वेशन बना दिया x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हमने बनाई है 1 ओवर x प्लस 1 ओवर वाई इक्वल टू 12/5। दोनों का एलसीएम लिए तो x y दोनों आ गए, ऊपर बचा आपका y प्लस एक्स इक्वल टू 12/5 मल्टीप्लाई बाय 5xy टू क्लियर द फ्रैक्शन वी गेट 5xy सब साथ मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। यहाँ पे xy से कट गया, यहाँ पे 5 रह गया नीचे, आगे मल्टीप्लाई y प्लस एक्स और इधर 5 से कट गया xy मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y प्लस एक्स और इधर xy मल्टीप्लाई 12 5y प्लस एक्स इक्वल टू 12xy। बच्चों यहाँ पे हमने फ्रॉम इक्वेशन वन लिखी है। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली है y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। हमारी दूसरी इक्वेशन ये थी 5y प्लस एक्स इक्वल टू 12xy। इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी है 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 12x, आगे y की वैल्यू 10 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, x आपका x से कैंसिल हो गया इक्वल टू 12 10 से मल्टीप्लाई 120x माइनस 12 1 12x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 12x स्क्वायर को उठा के इधर ले हैं, 120 को उठा के इधर ले हैं, 12x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 50 इक्वल टू 0। बच्चों सब में आपका 2 कॉमन है, 2 को बाहर लिया, अंदर आ गया 6x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25 इक्वल टू 0। 2 को नीचे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, इधर इक्वेशन वाली आ गई है 6x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक का इक्वेशन लगा दिए, a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू -60 है और c इक्वल टू 25 है। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। x इक्वल टू माइनस बाई लिया -60 अंडर रूट के अंदर -60 का स्क्वायर माइनस 4, आगे a है हमारा 6, b है, c है हमारा 25 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 60। इधर आगे बचा x इक्वल टू 60 प्लस माइनस 60 का स्क्वायर 3600 माइनस तीनों को मल्टीप्लाई किया -600 डिवाइडेड बाई 12 60 प्लस माइनस इधर आ गया 3000 डिवाइडेड बाई 12 x इक्वल टू 60 प्लस माइनस 100 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 12। तो बच्चों 60 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर लिया तो 10 बाहर आ गया और अंडर रूट 30 डिवाइडेड बाई 12 जो आ गया x इक्वल टू 30 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 30। यहाँ पे हमारे x की वैल्यू आ गई है x इक्वल टू 30 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 30 डिवाइडेड बाई 6। अब y की वैल्यू हमारे पास थी 10 माइनस एक्स, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि x हमारे पास आ गए तो हमारे पास y की वैल्यू बन गई है y इक्वल टू 10 माइनस आगे ये वैल्यू हम x की वैल्यू इधर पुट कर देंगे -30 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 6। तो बच्चा एलसीएम आएगा इधर, तो इधर आ गया 60 माइनस 13 प्लस माइनस 513 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारे पास y की वैल्यू इधर आ गई है y इक्वल टू 60 में से 30 जाएगा 30 माइनस 513 डिवाइडेड बाई 6। यही वैल्यू हमने इधर हमारे पास x की वैल्यू मौजूद थी,
प्लस वाली वैल्यू हमने इधर पुट कर दिया, माइनस वाली इधर पुट कर देंगे। 30 माइनस 500 रूट 30 डिवाइड बाई 6 वाई इक्वल टू 10 माइनस आगे बच्चे ये वैल्यू पुट करेंगे हम 30 माइनस 500 रूट 13 डिवाइड बाई 6 इसका एलसीएम लिया 6 है ऊपर 60 माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 500 रूट 13 तो हमारे पास आ गया वाई इक्वल टू 30 प्लस 500 रूट 13 डिवाइड बाई 6। ये चारों आंसर हमारे पास आ गए हैं। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। इसमें ग्रुप ऑफ 1025 students from two square pattern during morning assembly. One square pattern is 5 more students than the other. Find the number of students in each pattern. Total number of students है 1025. Let the first square pattern be x. पहले बच्चों square pattern x. The second pattern is x plus 5. दूसरे में 5 बंदे जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया x प्लस सम हो रहा है उसका x प्लस 5 इक्वल टू 1025। तो बच्चों उसका ओपन करेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 1025 प्लस करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 10। ये आ गया बच्चों 2x इक्वल टू 1025 माइनस 25 2x इक्वल टू 1020 x इक्वल टू 1020 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया बच्चों हमारे पास x आ गया 510। हमारे पास इक्वेशन क्या थी x प्लस 5 इक्वल टू रिपोर्ट कर दिया इसमें 510 प्लस 5 तो हमारे पास आंसर आ गया 515। देयरफॉर 510 स्टूडेंट इन फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न एंड 515 स्टूडेंट इन सेकंड स्क्वायर पैटर्न में। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर इज 45। टू कंसेक्टिव नंबर हमें लिया एक एक्स लिया दूसरा एक्स प्लस 1 लिया है। वो कहता है इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल है 145। एक एक्स स्क्वायर लिया दूसरा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिया इक्वल टू 145। तो बच्चों इसमें हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 145 को उठा के दलें माइनस 145 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2 और इधर माइनस 144। तो बच्चों इसमें से 2 कॉमन है अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने 2 को डिवाइड कर दिया दोनों साइड में हमारे पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0। इन दोनों के फैक्टर जो है वो है +9 और -8। तो बच्चों फर्स्ट 2 में आपका x कॉमन है अंदर आ गया x प्लस 9 और दूसरे 2 में हमारे पास 8 कॉमन है तो आ गया अंदर x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ गया x प्लस 9 दूसरी आ गया x माइनस 8। x प्लस 9 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 9 दूसरा x इक्वल टू 8। अब ये दोनों वैल्यूज में पुट करेंगे हम दिया द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 17। डिफरेंस है तो एक x है दूसरा x प्लस 1 है दोनों का स्क्वायर और डिफरेंस है माइनस है वो 17 के इक्वल है। आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे x का स्क्वायर माइनस आगे बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और 17 को उठा के दे लेंगे माइनस 17 इक्वल टू 0। बच्चों बार माइनस अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x माइनस 17 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0 माइनस 2x इक्वल टू 18 x आपका आ गया माइनस 18/2 x इक्वल टू -9। Therefore the two consecutive number is -9 or 8. Upward its height is achieved in meter after t second moderate dt in equal to -5 t square plus 20 t plus 2. Find the time when the ball hit the ground. बच्चों पहली वैल्यू है हमारे पास -5 t square plus 20 t plus 2। द हिट द ग्राउंड हाइट डी टी इज़ 0। हाइट जो है उसकी वो 0 है देयरफॉर वी नीड सॉल्व टी डी टी इक्वल टू 0। पहली हमारे पास आ गया इक्वेशन -5 टी स्क्वायर प्लस 20 टी प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लगाई है इसमें टी इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 ए इक्वल है -5 बी इक्वल है 20 और सी इक्वल है 2 लगेंगे ये इक्वेशन में पुट कर देंगे टी इक्वल टू -20 प्लस -20 का स्क्वायर -4 ए -5 बी है हमारा 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई -5 टी इक्वल आ गया हमारे पास -20 प्लस -400 प्लस 40 -10 तो टी इक्वल टू -20 प्लस -440 डिवाइड -10 तो टी इक्वल टू -20 प्लस -2 अंदर आ गया 110 डिवाइड बाई -10 तो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो 2 जब कॉमन आ गया
तो 2 से कटिंग होगी हमारी, तो इधर रह गया 10 प्लस माइनस 110 डिवाइडेड बाई 5। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों टी माइनस 110 डिवाइडेड बाई 5, टी अप्रोक्सीमेट टी इक्वल आ जाता है बच्चों 10 माइनस 10.488 डिवाइडेड बाई 5। इन दोनों को माइनस करके डिवाइड करेंगे, हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा 0.0976। और दूसरा हमारे पास आ गया बच्चों टी इक्वल टू, ये माइनस से ये प्लस से भी करेंगे, तो दोनों को प्लस करके 5 में डिवाइड करेंगे, तो दूसरा आंसर हमारे पास आ गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.1। और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.1 सेकेंड। 14 है द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर ऑफ अ कार traveling x किलोमीटर पर हावर मॉडरेट बाय dx equal to 0.05x square plus 0.6x. Its stopping distance is 13 meter. Find the speed of the car. पहली इक्वेशन हमारे पास आ गया dx equal to 0.05x square plus 0.4x. We are the given stopping distance is 13 meter. 13 मीटर के बाद उसको रोक दिया जाएगा, सो वी नीड फाइंड द स्पीड फाइंड आउट करनी है, dx इक्वल टू 13 हमारे पास आ रहा है। तो बच्चों पहली इक्वेशन है हमारा 0.05x स्क्वायर प्लस 0.4x, dx हमारे पास आ गया 13। टू सॉल्व x व्हेन वी रीअरेंज द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले बच्चे 0.05x स्क्वायर प्लस 0.4x, 30 को उठा के तो लेंगे माइनस 13 इक्वल टू 0। अब बच्चों to get rigid decimal coefficient we can multiply to entry equation by 20। सारी इक्वेशन को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हमारे पास आ गया एक्स स्क्र वाई वाई एक्स स्क्र प्लस 10x माइनस 600 इक्वल टू 0। ये गलती से 8 लिखा गया था, 10 लिखना है आपने। इन दोनों में बच्चों आपके पास हमने इन दोनों का फैक्टर बनाया 13x माइनस 20x, 30 में से 20 जाएगा तो 10x आ जाएगा माइनस 600। फर्स्ट टू में आपका x कॉमन है तो इधर आ जाएगा x प्लस 20, दूसरे दो में माइनस 20 कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0। पहला आ गया x प्लस 13, दूसरा आ गया x माइनस 20 इक्वल टू 0। यूजिंग द जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी वी हैव टू पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ x। पहला बच्चों हमारे पास आ गया x प्लस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 13, और दूसरा x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20। सिंस speed must be positive to discharge the negative solution x equal to minus 13, therefore the speed of the car x equal to 20 किलोमीटर पर हावर। इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव वैल्यू हमारी इसकी स्पीड हो जाएगी। आगे लॉन्ग द स्टम्प एज वी मॉडरेट द शीट ऑफ द पेपर इज 5/1/2 times the area of the stump. Determine the dimension of the paper that will ensure the uniform border around the stump. लेट किया बचा हमने, इसमें विड्थ उसकी है WS इक्वल टू 4 और लेंथ है LS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर दिया बच्चों। द एरिया ऑफ द स्टैम्प A इक्वल टू W मल्टीप्लाई L 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। द एरिया 5/1/2 टाइम्स एरिया ऑफ द स्टैम्प A इक्वल टू 5/1/2 मल्टीप्लाई A। तो ये बच्चों आ जाएगा 5 to 10 प्लस 1 11/2 मल्टीप्लाई हमारे पास ये जो एरिया है ये 20 है तो मल्टीप्लाई A की जगह 20 पुट कर दिया। इसकी कटिंग करेंगे 10 आ जाएगा 10 11 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट द विड्थ ऑफ द पेपर एंड लेंथ ऑफ द पेपर वो फाइंड आउट करना है। एरिया बच्चों हमारे पास है WP मल्टीप्लाई LP इक्वल टू हमारे पास आ गया 110। Let the width of the uniform border around the stump. The width is WP equal to WS plus 2x equal to, ये WS हमारे पास है बच्चों 4 plus 2x। The length है इसकी LS plus 2x equal to 5 plus 2x। इन दोनों को दो इक्वेशन आ गया हमारे पास, पहली ये 4 plus 2x, दूसरी है 5 plus 2x equal to 110। इनको मल्टीप्लाई किया बच्चों 4 5 20 प्लस 4 2 8x प्लस 2 5 10x प्लस 2 2 4x स्क्वायर इक्वल 8, ये 18x आ गया प्लस 20 इक्वल टू 110। तो बच्चों पहली इक्वेशन ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 90 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दिया इसको, इक्वेशन आ गई है 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 इक्वल टू 0। वन वी यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आपको पता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जो इसमें a है हमारे पास 2, b है 9, c है माइनस 45,
उस इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया पहला -9 प्लस -81 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 4 x इक्वल टू -9 प्लस -441 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गया बच्चों x इक्वल टू -9 प्लस -21 डिवाइडेड बाई 4। x इक्वल टू -9 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया बच्चों 12/4 इक्वल टू 3। दूसरा आ गया बच्चों x इक्वल टू -9 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया -13 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -75। अब बच्चों इसका पेपर की जो डिमेंशन बनी है वो विड्थ थी उसकी पेपर की WP इक्वल टू 4 + 2x। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर लिया 4 + 2 को मल्टीप्लाई कर दिया पहले 3 के साथ। तो हमारे पास आ गया 4 + 6 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और लेंथ है इसकी 5 + 2x। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की है 5 + x जगह 3 पुट की है 5 + 6 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज भी समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।